ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 5 नवंबर है 2025 और आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास परमपिता परमात्मा हमारा पिता भी, माता भी, बंधु भी, सखा भी, इसलिए उसको हमेशा बच्चों की चिंता होती है। आज गीत भी वही बजाए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम हो। सारी दुनिया उसको पुकारती है, उससे सुख शांति और सब लोग उससे मांगते हैं और वो देने भी आता है हम बच्चों को। हमारा जीवन सदा पूरे कल्प सुख शांति में बीते और आनंद में बीते, इसके लिए वो आके खास परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में संगम पे आके बहुत मेहनत करते हैं हम बच्चों के ऊपर। रोज़ पढ़ाते हैं और इतना हमको एक एक चीज़ समझाते बैठ के, जैसे छोटे बच्चों को माँ जैसे समझाती है, इस तरह हमको एक एक चीज़ का नॉलेज देते कि बच्चे कैसे चलना है आपको जीवन में। तो बाबा आज खास बता रहा है कि ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है और वर्तमान आप देख भी रहे हो कि इतनी सारी बीमारियां, छोटे बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुजुर्ग से लेके सारे हॉस्पिटल फुल हैं और हर कोई ना कोई, चलो शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारियां बहुत हैं, विकारों की बीमारियां बहुत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इसके बीच में पूरा जकड़ चुका है व्यक्ति। और ऐसे टाइम पे भगवान को दया आती है हम बच्चों पे और फिर से हमको इन सब बीमारियों से छुड़ाता है, फिर से हमारा जीवन सुखी करता है और हमको देवता बन जाए ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। तुम जिस पढ़ाई से देवता बने। तो बाबा बोलता है कि खास बोले बच्चे का, बाप का रिगार्ड रखना ही बच्चों का, बाप का रिगार्ड करना है, बच्चों का कर्तव्य टीचर का। जी जी बिल्कुल। तो ये बाप टीचर सदगुरु हमको जो पढ़ाता है, तो बाबा ने खास ये हेडलाइन में आज कहा है कि यह दुनिया जो है सारी रोगियों के हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने, सारी दुनिया। बाबा सुप्रीम सर्जन भी है ना, सुप्रीम सर्जन भी। तो वही आकर सारी दुनिया को निरोगी बनाते हैं। जी जी। और रोगी बनने का कारण और निरोगी बनने का उपाय जो है वो बाबा ने बहुत सहज बता दिया। जी जी। रोगी बने हैं क्योंकि देह अभिमानी बने हैं, और निरोगी, संपूर्ण निरोगी, अगर आत्मा अभिमानी संपूर्ण बनेंगे तो संपूर्ण निरोगी बन जाएंगे। दो ही शब्दों में खेल है। इसलिए बाबा ने बीच में कहा ना कि मुरली में, जैसे ब्रह्मा ये भी बोले पहले देह अभिमानी था। हाँ जी, हाँ जी। सांसारिक था, सब कुछ था इसके अंदर, लेकिन जब मैंने प्रवेशता की तो इसको ज्ञान दिया कि तुम आत्मा अभिमानी बनो। कैसे आत्मा अभिमानी को बाबा ने प्रैक्टिस किया कि मैं कैसे आत्मा हूँ, कैसे बाबा ने एक एक को आत्मस्मृति का अभ्यास कराया। तो बाबा जब आत्मा अभिमानी बना तब जाके संपूर्ण बना। तो नेचुरली ये जो बीमारी जो यहाँ से होती है, बीमारी तो पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ से बॉडी में जाती है। तो इसलिए आजकल रिसर्च हुआ है, पहले तो हम समझते कि शरीर बीमार होता है, लेकिन आजकल सारा रिसर्च में यही आ रहा है कि बीमारी यहाँ से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे गुप्ता जी भी हार्ट की ब्लॉकेज यहाँ से खोल देता है मेडिटेशन से। वो जो बताया कि आत्मा के जो 7 गुण है जी, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, गुण, ज्ञान, शक्ति, तो ये 7 के अंदर जैसे जैसे डिफेक्ट आते हैं वैसे वैसे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। ये अच्छी तरह उन्होंने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो सही बात है, प्रैक्टिकल यही है। और बाबा फिर बोलते क्वेश्चन में कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती, वो थोड़ा बताइए। बाबा कहते हैं कि अब हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ नए घर में जाएंगे जी, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यह स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ज्ञान की इतनी अच्छी स्मृति रहे कि भाई अभी बस ये पुराना गया कि गया, और अब हम नई दुनिया में, सतयुग में, वो जो एकदम गोल्डन दुनिया जो है 100% सुख शांति पवित्रता है, तो उस दुनिया में हम जा रहे। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति में रहे, चिंतन में रहे तो फिर दुख की लहर नहीं आ सकती या मुरझाइश नहीं आ सकती। सही है मंगेश भाई। मंगेश भाई देखो, कोई अगर गरीब घर की लड़की की शादी अगर कोई साहूकार के घर में हो जाती है तो शादी जैसी तय हो जाती है तो उसके मन में इतनी खुशी होती है कब मैं उस ससुराल में जाऊँ, तो छोटी मोटी जो बातें वो सब भूल जाती हैं। तो उसका मन सदा वही लगा रहता है कि खुशी में नाचते रहते कि मेरा इतना अच्छा मिला। तो एक लौकिक में भी ऐसे होता है। और जब भी कोई नया घर बनाता है तो पुराने घर से उसका मोह तो हट जाता है कि नए घर में जाना है, नए घर में जाना है। तो ये भी हमारे लिए भगवान इतनी अच्छी दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ सुख शांति संपन्न दुनिया है।
ऐसी दुनिया में भगवान हमको ले जा रहे हैं। अगर हम ऐसी दुनिया की स्मृति हमको रहेगी तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि व्यक्ति खुश रहेगा और मुरझाइश नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा दुख तो दुख से ही सारा बीमारी भी आती है, ये भी बात सही है, उसका असर पड़ता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना पड़े, यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। तन मन से रोगी हो गए हैं सब, तो ओवरऑल दुनिया। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, काल के चंबे में आ जाते हैं। तो ये सारा कलयुग के अंत का वर्णन बाबा कह रहे हैं, जो रोगी दुनिया है, रोगी दुनिया का बता रहे। मनुष्य होकर अगर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते, तो फिर क्या काम के। बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। बिल्कुल, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ वापस घर चलना है जी। आगे बाबा कहता है कि पहले पहले तो देह अभिमान से देही अभिमानी बनो। मुख्य बात है, तब तुम धारणा कर सकते हो। पहले पहले देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तब बाबा के ज्ञान की धारणा अच्छी रीति कर सकते हो। पर मंगेश भाई देखा जाता है ओरिजिनलिटी तो यही है, आत्मा, हम आत्मा है तो ओरिजिनलिटी है। वही क्योंकि जैसे हम आत्मा निकल जाते तो बॉडी को तो 2 दिन भी नहीं रखते कोई। नहीं समझते सब कुछ, जानते भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में करने के लिए बाबा थोड़ा बोला अभ्यास में डालना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। वो प्रैक्टिकल का अभ्यास बाबा ही कराता है। बाकी सारे कल्प में सिर्फ ज्ञान ही है जी, उसको प्रैक्टिकल में करना ये सिर्फ बाबा सिखाता है, और तभी दुनिया परिवर्तन होती है जी। तो बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी नहीं बनते, बड़ा बाबा ने शब्द यूज किया कि तो कोई काम के सही अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सारी दुनिया है। तुम समझते हो हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो वही है जो पहले थे। बिल्कुल, फिर कोई फिर हमारे में और दुनिया वालों में, दुनिया में कोई फर्क नहीं है। बाबा कहते फिर तो अगर आत्मा अभिमानी नहीं बनते और बाबा को याद नहीं करते, तो जो हम वही है जो पहले थे। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की। कितनी बार बाबा ने इस बात को रिपीट किया है। आज पूरी मुरली में बाबा ने ये बात कही है, एक तो परमात्मा की याद, दूसरा आत्माभिमानी। बाबा बोलता मैं भी आत्माभिमानी माना, मैं भी देही अभिमानी हूँ माना, आत्माभिमानी हूँ मैं, तब मैं इन सब चीजों से उपराम हूँ। बिल्कुल। तो और वो सदा आत्माभिमानी, सदा है, सदा। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप तो सदैव आत्माभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है, इसलिए सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्मा अभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी आत्मा अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने जी, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ब्रह्मा बाबा जो याद के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा आज उदाहरण दिया है। पादरी लोग होते हैं ना, नन्स लोग पादरी होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो अपने एकांत में से घूमते रहते हैं, लेकिन वो अपने क्रिश्चियन को याद कर, यीशु क्रिस्ट को उसको याद करते रहते हैं। तो वैसे बाबा बोलता है कि लेकिन तुम भी ऐसे एकांत में जाके, कई गार्डन्स में जाके या कोई वॉकिंग करने जाते हो, तो तब भी मुझे याद कर सकते हो आत्माभिमानी बन के। तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया उसका। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए, जैसे अभी आपने बताया ना, तो बाबा कहते हैं जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में, बगीचे में आदि जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं, एकदम शांति में रहते हैं। तो ये हमको भी इस प्रकार की, जैसे स्टूडेंट का उदाहरण दिया बाबा ने, वो कैसे एकांत में बैठकर पढ़ाई, ऐसे ही तुमको ये ज्ञान को, मुरली को इस प्रकार से चिंतन भी करना है और एकांत में मनन करके, चिंतन करके धारण करना है। बिल्कुल जी। रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वाइसलेस नहीं, हाँ, जो निर्विकारी है वो रोगी नहीं होते। रोगी होने का कारण है विशेष विकार। निरोगी बनते हो याद की यात्रा से, याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। बिल्कुल, आत्मा की यात्रा है,
परमात्मा के पास जाने की, यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यात्रा, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं ऐसा आप लोग औरों को भी समझाओ बहुत अच्छी तरह। लेकिन बाबा ने कहा खुद अगर होगा नहीं तो दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल। सच्चाई का जौहर चाहिए। जो हम ज्ञान सुना रहे हैं औरों को, तो बाबा कहते वो तुम्हारे अंदर धारण होना चाहिए, पहले सच्चाई होनी चाहिए, तभी औरों पर प्रभाव जाएगा। बिल्कुल। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसी को ही रूहानी योग कहा जाता है। जो दुनिया में योग 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 कहते हैं ना, और भारत का प्राचीन योग जो इतना मशहूर है, वास्तव में वो है राजयोग। राजयोग है वो कोई हठयोग क्रियाएं नहीं है, नहीं। ये है राजयोग जिससे आत्मा पवित्र बनी है ना जी। ये राजयोग की यादगार में शुरू में जब लोग मेडिटेशन में बैठते थे ना, एक जोत जला के जोत पे आत्मा को एक केंद्रित करते थे। शुरू में तो ऐसा मेडिटेशन करते थे, इंडिया में भी जोत के ऊपर मन को एकाग्र करके एक ज्योति के ऊपर मन को एकाग्र करते थे, माना एक जोत का योग करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में बहुत सारे शारीरिक योग आ गए, बहुत सारी संस्थाएं सब आ गई। लेकिन बाबा ने जो राजयोग सिखाया ना, अपने को बिंदी समझ के परमात्मा को याद करना, वो रियल राजयोग है, वही रियल है, वही रूहानी योग है। जी। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर, तुम ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा पर हो, यात्री हो, ट्रैवल कर रही है। जैसे यहाँ से स्पेस में जा रहे हैं तो न धरती पर है न पूरे ऊपर भी पहुंचे, बीच में ट्रैवल कर रही है आप। मुझे यात्री शब्द बहुत अच्छा लगता है बाबा। हाँ जी। जब यात्री समझते हैं ना अपने आप को, तो सब मन हट जाता है सब जगह से। उस दिन वरदान था ना, रूहानी यात्री, बड़ा सुंदर। और एक टारगेट याद रहता है कि हमको वहां जाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और अटैचमेंट भी रहता है, टारगेट भी, लेकिन अटैचमेंट भी नहीं। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। जी। बाप भी आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है। यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं, ये भी बाबा आज बता रहे हैं कि साइंस का भी, कि जो साइंस से चीज़ें बनती है यह सब भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। यह ड्रामा बना हुआ है। इसलिए जो आप देख रहे हैं ना, साइंस में भी 100 साल में इतनी रिफाइननेस आई है, बहुत रिफाइन होता जा रहा है, नई नई इन्वेंशंस आ रही है। तो बाबा कहते हैं ये सारी तुम्हारे भविष्य में काम आएगी। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बाबा इसलिए समझा रहा है बच्चों को कि ये जो साइंस के साधन है ना, देखो हम ट्रैवलिंग पे, लेकिन ट्रैवलिंग में क्या है, हमें बहुत सारे साइट सीन्स आते हैं, दिखते हैं। जैसे हम खिड़की से या कहीं से हम जाते हैं ट्रैवलिंग कर, देखते बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन हम देख के उसको भूल जाते हैं फिर, क्योंकि साइट सीन है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएगी आपको लुभाने वाली, लेकिन उसको साइट सीन में जब हम यात्री है तो उसको हमें सत्युग में उसका भोग लेना है। अभी उसमें फंसना नहीं है हमको। सेवा के लिए ठीक है, यूज़ कर लिया ठीक है, लेकिन फंसना नहीं है। इसलिए बाबा थोड़ा अटेंशन दिला रहे हैं इस बातों का। तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं, वैसे भी दुनिया में टीचर का रिगार्ड। बाबा कहते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर फरमान करते हैं, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे, बिल्कुल फेल हो जाएंगे। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर। बेहद का सन्यास कहने का भाव कि बुद्धि के लेवल का सन्यास है। रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि उपराम है जी, बुद्धि इसमें फंसी भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि क्यों होना चाहिए। सही। फिर उसका भी कारण बताया बाबा ने कि बीच बीच में दुख या मुरझाइश क्यों आती है, क्योंकि बाबा कहते हैं स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि माया की अपोजिशन बहुत है। अभी हम संगम पर है ना, बिल्कुल। हाँ, कलयुग का भी प्रभाव है, तो हमारी बुद्धि में सतयुग में जाने की भी तैयारी है, लेकिन दुनिया तो कलयुगी ओवरऑल कही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया की अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका। जी बिल्कुल। सतयुग में है, सतयुग में मोहजीत रहते हैं। हाँ। वहाँ जानते हैं कि एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे,
आत्मा का ज्ञान, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ सब मोह जीत है। वहाँ शरीर छोड़ने वाली बात है ना, बाबा ने आज भी कहा है अंत मते सुगते, सुना बाबा के अंतिम समय तुम्हें परमात्मा की याद होनी चाहिए, और सतयुग में जा रहे वो स्वर्ग का भी याद होनी चाहिए, उसी आधार पे आप जन्म लोगे। बाबा बहुत अच्छी बात बाबा। हाँ, वो अंतमति सुगति का तो बहुत इम्पोर्टेंट जी, बहुत इम्पोर्टेंट। और वो भी देखिए आप अंतमति, अंत शब्द तो कहा जाता है अंत में जो मति रहेगी जी, वही गति आगे होगी, लेकिन अंत की मति के लिए लंबा पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, अंत में आपको वही स्मृति में रहेगा जो आपने जीवन भर किया है। हाँ, इसीलिए बाबा इन बातों पर रोज 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 क्यों समझाता है आत्माभिमानी, क्योंकि आत्माभिमानी होकर अगर शरीर छोड़ेंगे, बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, वो लंबे समय की प्रैक्टिस होगी तभी, नहीं तो वो फिर वो जैसे दिखाते हैं ना कि शरीर छोड़ते समय राम राम कहा और उसके मुख से राम राम निकलता ही नहीं, लाम लाम। हाँ, तो इस प्रकार से कि जहाँ बुद्धि लगी होगी ना, जीवन भर जो किया होगा वही अंत में याद आएगा। सही है जी। बाबा कहते हैं वहां सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहती है, शिव बाबा को याद नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं, और गायन ही है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सतयुग में इतने सारे सुख बाबा भर देता है, तो देखो हम भगवान को याद भी नहीं करते हैं फिर वहाँ। सही। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी तरह आत्माभिमानी और सारा ज्ञान समझाया। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज की जो ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता के महावाक्य के ऊपर जो ज्ञान चर्चा हुई है, इसमें काफ़ी बातें क्लियर हुई है, और जिसमें आपने बताया जैसे आत्माभिमानी मुख्य बात थी, दूसरी बात बाबा की याद, और तीसरा भगवान का टीचर का रिगार्ड। एक बाप ही और टीचर ही होता है जो बच्चों को दिल से कहता है कि बच्चे अच्छे मार्क्स तुम पास हो जाओ और अच्छे पद पाओ तुम लोग, ये बाप और टीचर ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता दुनिया में। तो बाप है, माता पिता है हमारा, तो हमेशा हमारे लिए उसको दिल में रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे पद पाए, ऊंचे से ऊंची पद उसको मिले सतयुग में भी। तो ऐसे बाबा की शुभ भावना होती है हम बच्चों के लिए, इसलिए इतना पढ़ाते हैं। बाबा बोलता है जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी रहते हैं, ऐसे आत्माभिमानी भी रहना है तुमको, और पूरा पुरुषार्थ करना है इस मेहनत के लिए, और एक बाप से दिल से प्यार करते करते बाबा के साथ घर चलना है। ये लास्ट बात बाबा ने जो कही कि बाबा से प्यार करते करते ऐसी अवस्था हो जाएगी हमारी, फिर हम परमात्मा पिता के साथ घर जाएंगे, फिर अपने सतयुग में फिर से दैवी स्वराज्य में आएंगे। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छा आज था टॉपिक बाबा का जो था। और आज वरदान है मंगेश भाई, शक्तिशाली सेवा, खास बाबा ने वरदान पे, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवादारी हो। इसके ऊपर थोड़े बताइए। सच्ची सेवा ही यह है कि निर्बल में बल भरना जी, कोई गिर रहा है उसको ऊंचा उठाना, बाबा कहते हैं ये है सच्ची सेवा जी। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार काम नहीं करती नहीं, काम के ऐसे ही सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं, अच्छा, सेवा के साधन स्थूल साधन भी, लेकिन सूक्ष्म साधन जो मनसा के है, शुभ भावना, शुभ कामना, ये है हमारे सेवा के साधन। तो बाबा कहते हैं अगर उसमें याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी जी। बिल्कुल। और स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। बहुत अच्छा। परिस्थिति विपरीत आ गई तो बाबा कहते उसमें आप मूंझ नहीं जाओ, लेकिन उसको उड़ती कला का साधन समझकर सदा आगे बढ़ते, आगे बढ़ो, तूफान को भी तोहफा समझो। बिल्कुल, इस प्रकार से। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति।